चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सबसे बड़ी है, हमारे अपने घर पृथ्वी की कहानी। ये कहानी एक छोटे से कण से शुरू होकर इस खूबसूरत नीले ग्रह तक जाती है और इसमें 4.5 अरब साल का इतिहास समाया हुआ है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम समय में एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं। हम सबने बचपन में ये कविता सुनी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि आसमान के ये टिमटिमाते तारे आखिर बने कैसे? यही सवाल हमारे आज के सफर का शुरुआती पॉइंट है। ये सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का दरवाजा है। किसी भी चीज की कहानी उसके जन्म से शुरू होती है, तो अपनी पृथ्वी को समझने के लिए हमें शुरू करना होगा बिल्कुल शुरुआत से, ब्रह्मांड के जन्म से। यहीं से स्पेस और टाइम का आगाज हुआ। तो इस सब की शुरुआत हुई कैसे? इसके लिए विज्ञान के पास एक थ्योरी है जो आज सबसे ज्यादा मानी जाती है, द बिग बैंग थ्योरी। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, और यही वो सिद्धांत है जो बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। तो ये हुआ कब? वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले। जरा सोचकर देखिए, 13.7 बिलियन साल। यही वो पल था जब हमारे ब्रह्मांड की घड़ी ने टिक टॉक करना शुरू किया। ये पहले कुछ मिनट गजब के थे। सोचकर देखिए, ब्रह्मांड की हर एक चीज, हर कण, सारी ऊर्जा एक इतने छोटे से पॉइंट में बंद थी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, यानी एकाकी परमाणु। फिर हुआ एक महाविस्फोट और स्पेस तेजी से फैलने लगा। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस धमाके के सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि पहले एटम बन गए। अब देखिए, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम इसे किलोमीटर में तो नाप ही नहीं सकते। इसके लिए हम एक अलग यूनिट इस्तेमाल करते हैं, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये समय नहीं, दूरी नापता है। 1 लाइट ईयर का मतलब है वो दूरी जो प्रकाश 1 साल में तय करता है, जो लगभग 9.46 लाख करोड़ किलोमीटर है। बहुत ज्यादा है ना? तो ठीक है, ब्रह्मांड बन गया और फैलने लगा, लेकिन अगला सवाल यह है कि इसके अंदर ये जो तारे और ग्रह हैं, ये कैसे बने? चलिए कहानी के अगले चैप्टर में चलते हैं। तो इन सब चीजों को बनाया किसने? जवाब है गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा हर जगह एक जैसे नहीं थे, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया। उसने ज्यादा घनत्व वाली जगहों पर पदार्थ को खींच खींचकर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन्हीं से बनी आकाशगंगाएं। और आकाशगंगाओं के अंदर हाइड्रोजन गैस के बड़े बड़े खूबसूरत बादल थे, जिनको हम कहते हैं निहारिका या नेब्यूला। ग्रेविटी ने इन बादलों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें अंदर की तरफ दबाया और उनके बिल्कुल केंद्र में तारों का जन्म हुआ। जब एक तारा बनता है ना, तो उसके आसपास बहुत सारी गैस और धूल बच जाती है। ये सब उस नए तारे के चारों तरफ एक डिस्क की तरह घूमने लगती है। अब इस डिस्क में छोटे छोटे धूल के कण आपस में टकराकर जुड़ने लगते हैं और बड़े होते जाते हैं। इन्हें हम ग्रहाणु कहते हैं। समझ लीजिए, ग्रहों की ईंटें। फिर ग्रेविटी इन ईंटों को एक साथ जोड़ती है और करोड़ों सालों तक टक्कर और जुड़ने की इस प्रक्रिया के बाद एक ग्रह तैयार होता है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि ग्रह कैसे बनते हैं, तो चलिए अब फोकस करते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदार पर, हमारे अपने ग्रह पृथ्वी पर। आज हम जिस नीले सुंदर ग्रह को देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक बार कल्पना करके देखिए, एक आग का गोला, हर तरफ पिघली हुई चट्टानें, पूरी तरह से वीरान। लगातार आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही थी, और इसका वायुमंडल सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम की एक पतली सी चादर, जिसमें सांस लेना तो दूर की बात है। तो ये इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी पृथ्वी लगभग 4.6 अरब साल पुरानी है। ये इतना लंबा वक्त है कि इसे दिमाग में सोचना भी मुश्किल है। लेकिन यही वो समय था जिसने इस आग के गोले को एक जीते जागते, सांस लेते हुए ग्रह में बदल दिया। पृथ्वी के बनने के ठीक बाद एक बहुत जरूरी प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे विभेदन कहते हैं। उस समय पृथ्वी इतनी गर्म थी कि सब कुछ पिघला हुआ था। इस पिघले हुए समंदर में जो भारी चीजें थीं, जैसे लोहा, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण डूबकर बिल्कुल केंद्र में चली गईं। इनसे बना पृथ्वी का क्रोड यानी कोर, और इसने हमें एक चुंबकीय क्षेत्र दिया जो आज भी हमें सूरज के खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। और जो हल्की चीजें थीं वो ऊपर तैर कर आ गईं और ठंडी होकर जम गईं। इससे बनी हमारी जमीन की ऊपरी परत,
यानी परपटी या क्रस्ट। तो एक वीरान चट्टान से एक सुंदर घर तक का सफर 3 बड़े कदमों में पूरा हुआ। पहला, विभेदन, जिसने पृथ्वी को अंदर से परतों में बांटा। दूसरा, गैस उत्सर्जन, यानी ज्वालामुखियों का फटना। इनसे ढेर सारी गैस और पानी की भाप निकली, जिससे हमारा शुरुआती वायुमंडल और समंदर बने। और तीसरा, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था, वो था प्रकाश संश्लेषण, जब शुरुआती जीवन ने इस ग्रह के वायुमंडल को ही बदलना शुरू कर दिया। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है। 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी बनी। फिर लगभग 4 अरब साल पहले पानी की भाप ठंडी हुई और बने महासागर, जो आगे चलकर जिंदगी का पालना बनने वाले थे। फिर 3.8 अरब साल पहले इन्हीं समंदरों में जिंदगी के पहले निशान दिखे। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, 2.5 अरब साल पहले प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ। ये एक ऐसी धीमी क्रांति थी जिसने हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भरनी शुरू की और बड़े जटिल जीवन के लिए दरवाजे खोल दिए। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रहस्यमयी, सबसे रोमांचक हिस्से पर, कि आखिर बेजान चीजों से जिंदगी शुरू कैसे हुई। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत एक रासायनिक प्रक्रिया से हुई। सोच के देखिए कि शुरुआती समंदर अजीबोगरीब रसायनों का एक गर्म सूप था। इस सूप में ऊर्जा मिली, शायद आसमानी बिजली से या सूरज से, और कुछ ऐसे अणु बने जिनमें एक अद्भुत क्षमता थी, वो अपनी नकल बना सकते थे। और बस यहीं से बेजान और जिंदा के बीच की रेखा मिटने लगी। और इसका सबूत हमें मिलता है लगभग 3 अरब साल पुरानी चट्टानों में। इनमें हमें छोटे छोटे जीवाश्म मिले हैं जो आज के नीले हरे शैवाल से काफी मिलते जुलते हैं। ये एक ठोस प्रमाण है कि पृथ्वी पर जीवन बहुत बहुत पहले शुरू हो चुका था। ये चार्ट इस कहानी के सबसे नाटकीय बदलाव को दिखाता है। देखिए, पहले पृथ्वी का वायुमंडल हमारे लिए जहरीला था, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सब कुछ। लेकिन फिर जीवन आया और जीवन ने इस ग्रह को ही बदल डाला। अरबों सालों तक छोटे छोटे जीवों ने प्रकाश संश्लेषण करके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड खींचा और ऑक्सीजन छोड़ी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जीवन सिर्फ ग्रह पर रहता नहीं, वो ग्रह को बनाता भी है। तो एक छोटे से परमाणु से शुरू होकर एक जिंदा सांस लेते हुए ग्रह तक, ये है हमारे अस्तित्व की कहानी। एक ऐसी कहानी जो अरबों सालों के संयोग, बदलाव और विकास से लिखी गई है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि इस महान कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।